बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर। नाजरीन, रेड न्यूज़ टीवी चैनल के प्रोग्राम आज की बात के साथ हाजिर खिदमत है मेज़बान खालिद नज़ीर मुस्तफ़ाई। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की बात में हम बात करेंगे तालीम पर, और स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं इलाका की हर दिल अजीज़ शख्सियत, जिनका ताल्लुक़ माजी में मीडिया से भी रहा है और आजकल आप एमडी अलाइड स्कूल और एमडी सेवी स्कूल सिस्टम है जनाब तारक चौधरी साहब, हम उनको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। तारक साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है कि अपने कैरियर के मतलब हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रेड न्यूज़ और उसकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आज की बात प्रोग्राम में मदऊ किया और अपने ख़यालात के इजहार का मौका मिला। मैंने अपने कैरियर का आगाज़ 1999 में किया रोज़नामा पाकिस्तान से। उसके बाद रोज़नामा पाकिस्तान और कौमी डाइजेस्ट के साथ साथ रोज़नामा एक्सप्रेस को ज्वाइन किया। रोज़नामा एक्सप्रेस में 2012 तक मैंने अपनी खिदमात एज ए सर्कुलेशन मैनेजर अंजाम दी और 2012 में जब दुनिया न्यूज़ ने अपने अखबार का आगाज़ किया तो गुजरांवाला एज ए सर्कुलेशन मैनेजर रोज़नामा दुनिया को ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितना भी काम किया है रोज़नामा दुनिया से वाबस्ता रहे और अल्लाह ताला ने कामयाबियों से हमकिनार किया। आइंदा भी इंशाअल्लाह जब भी मौका मिला पब्लिक का काम करने का, उनकी खिदमात का, तो मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में रहते हुए अपनी खिदमात सर अंजाम देता रहूँगा। तो साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आप चूँकि तलीमी अदारों से वाबस्ता हैं, आप 2 स्कूलों के एमडी हैं। कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल मालकान बहाने बहाने से वालिदैन को लूट रहे हैं, कभी सिक्योरिटी के नाम पर, किताबों, यूनिफॉर्म और टूर्स के नाम पर। इसके मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो परसेप्शन बनी है प्राइवेट स्कूलों के लूटने की, अगर तो कोई स्कूल, कोई उस्ताद लूटना नहीं चाहता तो उसको मेरा ख्याल है कि इस लाइन में उसको नहीं लाना चाहिए। और अगर प्राइवेट स्कूल मालकान लूटना चाहें तो उनको किसी बहाने की ज़रूरत भी नहीं होती। आम तौर पर लोगों का जो ये ख्याल है लूटने का, वो जो हाई लेवल के स्कूल हैं जिनकी फ़ीस जो है वो 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार और लाखों में एडमिशन फ़ीस लेते हैं, और ऐसे स्कूल जिनकी फ़ीस 500 से लेकर कुछ 3-4 हज़ार तक है, उनके जो सारे मामलात हैं लोग जो मिक्स कर जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं लूटते या कोई पैसे नहीं बनाते वो, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस कैटेगरी के अंदर तमाम प्राइवेट स्कूल्स को या कॉलेजेस को नहीं लाना चाहिए। और जो हर स्कूल की अपनी अपनी खामी होती है। जो बड़े स्कूल हैं वो फंक्शन के नाम पर, वो टूर्स के नाम पर और बेशुमार मतलब और चीज़ें हैं, फ़ाइन होता है, उसकी मद में जो पैसे लेते हैं। लोगों का ये ख्याल है कि शायद तमाम प्राइवेट सेक्टर में ये सारी खामियां यकजा हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम अपने इलाके की बात करते हैं कि यहाँ पे 300-400 से लेकर 3-4 हज़ार तक स्कूल काम कर रहे हैं। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो स्कूल 500 रुपया फ़ीस ले रहा है, 1000 ले रहा है, 1200 ले रहा है या 300 ले रहा है, वो मेरा ये ख्याल है कि वो एक किस्म का मुआशरे के अंदर जहाद कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी इंसान जो तनकीद करने वाला है, जो कहने वाला है कि ये बहाने बहाने से लूटते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करके किसी भी स्कूल का बजट जो है वो बना नहीं सकता। बाकी बात रही सरकारी स्कूलों की,
तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा सरकारी स्कूल जो है वो लूट रहे हैं। हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक अगर आप तालीमी बजट का हिसाब लगाएं, आप इसातिज़ा की तनख्वाहें लगाएं जो गवर्नमेंट की हैं या उनके महकमा जात हैं जो चेक एंड बैलेंस रखते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को देखने वाले लोग हैं, आप उसकी बजट को पाकिस्तान के या पंजाब के जो तमाम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कैलकुलेट करें तो वो आपको 6 से 7 हज़ार में फ़ी बच्चा पड़ता है। चूँकि वो बराह रास्त हमारी जेब से हमें लगता है नहीं जाते, वो हमारे टैक्सेस से पे होते हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि शायद वो बच्चे फ्री पढ़ते हैं और ये जो 1000 या 2000 फ़ीस लेकर प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं, इन्होंने लूट मार मचाई हुई है। सब सरकारी स्कूलों का चूँकि नुमाइंदा इधर मौजूद नहीं है, इस पर ज़रूर हम उनके पे बात भी करेंगे। आपने जो बात की है, मेरा अगला आपसे सवाल है, चूँकि आप मीडिया से वाबस्ता रहे हैं, वर्कर सहाफ़ी आजकल जिन मुश्किलात का शिकार है, इसका क्या सबब है? इसमें देखें, जब से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया रोज़नामा पाकिस्तान से, अपने इस करियर के दौर के अंदर मुलाजमत के दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे अदवार देखे, 2-4 साल बाद, 5 साल बाद ऐसे लगता है कि जैसे मीडिया के एक बहरान पैदा हो गया है। इसके 2 सबब हैं। एक पब्लिक का भी है कि पब्लिक के अंदर जो है, आवाम के अंदर पढ़ने का जो रुझान है वो काफ़ी कम होता जा रहा है जब से सोशल मीडिया आया है। और बल्कि अब तो सोशल मीडिया ने जहां अखबारात को परेशान कर दिया है, वहां पे न्यूज़ चैनल जो हैं वो भी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। प्राइवेट जो अखबारी मालकान हैं, उनका मौजूदा दौर के हिसाब से आप जो है उनकी अगर कंपैरिजन करें तो वो कहते हैं कि जो हुकूमत है, इस मुआशी बहरान की वजह से हमें उन्होंने ऐड या इश्तहारात देने बंद कर दिए हैं और कोई भी अखबार है या टीवी है वो इश्तहारात के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता मार्केट में। लेकिन एक हल्का हमारे ख्याल के मुताबिक इतनी भी बुरी सूरत हाल नहीं है जितना वो बता रहे हैं। दरअसल जो मैं समझता हूँ कि जो तमाम अखबारी या टीवी मालकान हैं, इनकी आपस में जो है वो मीटिंग की वजह से, इनके आपस में इत्तेफाक की वजह से, जो कि माजी के अंदर नहीं था, उसके बाद इन्होंने सब ने यकजा होकर, जमा होकर ये फ़ैसला किया कि हम कारकुनों को उनकी सैलरीज़ के मामलात के अंदर या उनकी जो है तादाद के अंदर जो वर्कर लोग हैं उनमें कमी करने का, अभी रिसेंटली जो खबर आ रही है, पता चला है कि आने वाले दिनों के अंदर जो टीवी पे रात को भी जो है हमारी ट्रांसमिशन चलती थी वो भी ख़त्म करने का इरादा रखते हैं कि जो बुलेटिन वो दिन में चलाते हैं, 9 बजे का चलाते हैं, वही वो शायद रिपीट कर देंगे रात को भी। तो इसका जो असरात हैं वो बड़े बड़े, वो जो कहते हैं कि जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात, जब भी कोई बहरान आता है, जब भी कोई तूफ़ान आता है तो वो जो बड़े लोग होते हैं उन पे नहीं आता। आप आज के दौर में भी देख लें कि जो बड़े बड़े टीवी एंकर हैं उनकी आज भी तनख्वाहें जो हैं लाखों में हैं, करोड़ों में हैं। उसकी वजह ये है कि वो एंकर जो है वो उनका चेहरा है वो उनको कमा कर देते हैं और जब भी कोई तकलीफ़ आती है या परेशानी आती है तो वो हमेशा जो काम करने वाले लोग हैं उन्हीं पर आती है। तो आजकल भी यही कैफियत है कि जितना नुकसान बताया जा रहा है बहरहाल इतना नहीं है, लेकिन ये बात मानने में आती है कि जितना उनको प्रॉफिट या मुनाफा पिछले दौर के अंदर हो रहा था उससे कम हो रहा है। उनके प्रॉफिट में तो कमी आ सकती है, लेकिन जो वो नुकसान वाला जो इम्प्रेशन है जो आवाम के अंदर डाल रहे हैं या लोगों के अंदर डाल रहे हैं, उस तरह की सूरत हाल नहीं है। जी, यहाँ वक्त हो जाता है ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। बच्चे मासूम होते हैं और बेहद शरारती भी। कुछ कागज के जहाज में भी पायलट बन जाते हैं, कुछ रंगों में खिलते सादकैन, कुछ कुदरत के करिश्मों से हैरान हैं, कुछ तख्लीक के इरादों में परेशान। पढ़ते तो हैं ही पर बहुत कुछ हमें सिखा जाते हैं। द सैवी स्कूल पाकिस्तान का पहला 7 स्टार स्कूल है जहां बच्चों के इनफरादी हुनर पर खास तवज्जो दी जाती है। द सैवी स्कूल के 7 स्टार करिकुलम में शामिल हैं STEM, SQC,
Life Skills Program, 7 Habits of Highly Effective People, Junior Entrepreneurship Encouragement Program, Talking Books और Connecting Classes। हम आपके बच्चे की हर शरारत, हर एम्बिशन और हर काबिलियत को जांचते और निखारते हैं, क्योंकि इम्तिहान वो नहीं जो बंद क्लासरूम में हो, असल इम्तिहान वो है जो इन्हें माशरे में अबूर करना है। S for Savvy, the School for Life, a project of Aspire Group of Colleges, Pakistan's first 7-star school. Admissions open. For more information, Nokhar Road near Bank Al Falah, Nowshera, Virka, 055 676 1120 0345 500 651। जी वेलकम बैक। मेरा तारक सूरी साहब आपसे ये सवाल है कि प्राइवेट तलीमी इदारों का फ़रोग़ तलीम में क्या किरदार है? मैं इस पे आपको 2010 के अंदर ले जाना चाहूँगा। 2010 के अंदर जब हमने यहाँ पे आए और यहाँ का सर्वे किया, यहाँ के हालात देखे नौशहरा विरका के, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे इदारे जो हैं प्राइवेट काम कर रहे थे। उसमें कुछ को लोग अच्छा भी कहते थे, कुछ का कहते थे इतना नहीं मेयार है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब प्राइवेट स्कूल या ब्रांड यहाँ पे आना शुरू हुए, तो उसके बाद जो है वो दूसरे जो तालीमी इदारे थे, स्कूल थे, कॉलेजेस थे, उन्होंने भी अपना मेयार जो है वो बेहतर बनाना शुरू किया। और मैं एज ए प्राइवेट सेक्टर का मेंबर होने के नाते इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि जो 2010 वाला नौशहरा विरका था अब उससे अक्सर मुख्तलिफ है। अब इतना अच्छा काम प्राइवेट इदारे कर रहे हैं, उसके कंपटीशन की वजह से लगा लें या कोई उसकी कोई और वजह हो सकती है मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। और आज से को आप 2-4 साल पहले चले जाएं कि लोग अपने बच्चों को तालीम के लिए गुजरांवाला, शेखुपुरा ऐसे बड़े शहरों में भेजने पर मजबूर थे। लेकिन आज अगर आप देखें, इर्द गिर्द देखें, मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट सेक्टर का कि अब लोगों को अपने बच्चों की खुसूसन जो है वो स्कूल के लिए मैट्रिक तक को गुजरांवाला या शेखुपुरा भेजने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे लिए में ऐसी कोई बात है भी नहीं कि नौशहरा विरका से कोई बच्चा शेखुपुरा पढ़ने के लिए जा रहा हो, लाहौर जा रहा हो या गुजरांवाला जा रहा हो। तो इसका मैं समझता हूँ कि पूरे का पूरा जो क्रेडिट है वो प्राइवेट सेक्टर को जाता है। अगर प्राइवेट सेक्टर को आप इसमें से निकाल दें तो मेरा नहीं ख्याल कि नौशहरा विरका जो है वो अपनी असल हालत में जो है वो नज़र आएगा आपको। मैं यही कहूँगा कि इसको अप्रिशिएट जो है पब्लिक को भी करना चाहिए, और मैं ज़ाती तौर पे भी जो है तमाम इस सेक्टर को, प्राइवेट को, स्कूल वालों को, इनको मुबारकबाद देता हूँ। जी बिल्कुल, आपने ये बात ठीक है। और हम ये समझते भी हैं कि प्राइवेट तलीमी इदारों ने इस इलाके की तालीम के लिए अहम किरदार अदा किया है। मैं ये आपसे अगला सवाल करता हूँ कि हमने बात की है तलीमी इदारों की तमाम की, आपका अदारा अलाइड स्कूल 2010 से इस इलाके में काम कर रहा है, तो इसकी क्या खिदमात है इस इलाके के लिए आपके अदारे की? शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। हमने 2010 के अंदर स्कूल का आगाज़ किया। गो कि इसकी जो तैयारियां थी या इसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह थी वो हमने 2009 के अंदर बनाई थी। और उस वक्त जो है हमें शिद्दत से इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि नौशहरा विरका के अंदर एक अच्छे इदारे की ज़रूरत है। चाइना के दानिश्वर एक काओ सू, उसका मुझे कौल याद आ रहा है कि उसने कहा था, इफ़ यू वांट टू सक्सीड फॉर 1 ईयर, अगर आप 1 साल के लिए कामयाब होना चाहते हैं तो आप खेती बाड़ी उगाएं, और अगर आप 20 साल के लिए कामयाब होना चाहते हैं, कोई भी मुल्क है, तो उसको चाहिए कि वो दरख्त लगाए। और एंड पे उसने पूरी जो है वो चाइना की विजन का जो है एक सफ़र पेश किया है। उसने कहा, इफ़ यू वांट टू सक्सीड फॉर 100 years,
मेक द लीडर्स। अगर आप 100 साल के लिए कामयाब होना चाहते हैं, कोई भी मुल्क है, तो उसको चाहिए कि अपनी कौम के अंदर लीडर पैदा करें। तो 2010 और आज का आप मुआवजा करें तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। मैं एक और वाक़या नाकाबिले फरामोश आपको बताता हूँ कि जब हमने इसका आगाज़ किया और हमने वैकेंसीज़ के लिए जो है वो ऐड दिया अखबार में, तो वहाँ के ऐसे सीन देखने को हमें मिले कि जो मेरी याददाश्त शायद ज़िंदगी भर उतर ना सकें। इतना क्वालिफाइड स्टाफ, पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटियों का, कॉलेजेस का, जो लाहौर से, गुजरांवाला से पढ़ के आए थे, जब हमने उनकी एक्सपेक्टेशंस पूछी कि आप सैलरी क्या लेंगे या कितनी ले रही थी फ़लाँ जगह से, तो आप सुनकर हैरान होंगे। मास्टर लेवल की डिग्री, एमएससी की डिग्री, टीचर कह रही थी हमें 3000 दे दें जी, हमें आप 2500 रुपये दे दें, कोई 4000 मांग रही थी। तो वो एक बहुत जज्बाती सीन था। मैं सुन के हैरान हुआ कि जो कुछ लोग पढ़े लिखे हैं भी, यहाँ पे अच्छे इदारे ना होने की वजह से वो कितने मतलब उनकी वैल्यू जो है वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद आप आज का मुआवजा करें, आज देखें कि हमारे स्कूल के आने के बाद उसके बाद और भी बहुत से ब्रांड आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका पूरा क्रेडिट जो है, जो टीचर्स का मुराल बुलंद करने के अंदर, उनका म्यार जो है मेंटेन करने के अंदर अलाइड स्कूल का बहुत बड़ा किरदार है। और आज आप देखें, टीचर्स किसी भी स्कूल में जाएं, हमारे स्कूल में जाएं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन जो आप देखें कि 50,000 तक मांग रहे हैं। और हमारे स्कूल के अंदर भी बहुत सारे टीचर ऐसे हैं वो कि सारे उस लेवल के नहीं होते, कि बहुत सारे टीचर्स की जो है वो सैलरी मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट सेक्टर से भी ज़्यादा है। तो इसका क्रेडिट मैं समझता हूँ कि ये भी एक उसके अचीवमेंट है, हमारी उसके ज़ुमरे में आती है। अलाइड स्कूल को इसका क्रेडिट जाता है। उसके बाद तालीम की बात करें कि जब इस तरह के लोग आए, यहाँ पे अच्छे इसातिज़ा आए, उनकी हायरिंग हुई, तो 3-4 साल जो है हमारी चूँकि छोटी क्लासेस थी, तो इस तरह की परफॉर्मेंस जो है हम नहीं दिखा सके। जब हमारी क्लासेस ऊपर आई तो उसके बाद जो है अलाइड स्कूल ने अल्हम्दुलिल्लाह इलाके का बेहतरीन रिज़ल्ट देना शुरू किया। मैं आपको चंद एक उसमें से बताता हूँ जो हमारी अचीवमेंट हैं, कि सबसे पहले हमने 8 क्लास में जो है, जो तहसील नौशहरा विरका में हमारे बच्चे ने टॉप किया, जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं। उसके बाद 5th क्लास के एग्ज़ाम में जो कंपटीशन के पेपर थे, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुजरांवाला में जब सेरेमनी हुई, ज़ाहिर है उससे पहले जो है वो रिज़ल्ट का पता नहीं होता था। तो अलाइड स्कूल नौशहरा विरका के 2 बच्चों ने जो है पोजीशन हासिल की। 3 पोजीशन टोटल होती हैं, उसमें फर्स्ट पोजीशन भी हमारे नौशहरा विरका के बच्चे की थी, और दूसरी पोजीशन भी जो है हमारे ही स्कूल के, थर्ड पोजीशन जो है हमारे स्कूल के, मतलब 3 पोजीशन में से 2 पोजीशन जो है पूरे ज़िला गुजरांवाला में अलाइड स्कूल जो नौशहरा विरका है उसकी थी। उसके बाद अब आगे चले, हमारा इंटर अलाइड जो है वो कंपटीशन होते हैं। 3 दफ़ा जो है हमारे बच्चों ने 2012 से लेकर 2014 तक ये जो कंपटीशन हुए, उसमें से तकरीबन पूरे पाकिस्तान के जो है 5 लाख अलाइड स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। और ये बड़ी हमारे लिए भी, आप लोगों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि जब नौशहरा विरका का नाम लाहौर के अंदर गूंजा तो वो बहुत ही खुशगवार लम्हात थे कि जब वज़ीर तालीम ने, मियाँ अमर महमूद साहब ने भी जो है बच्चों को अवार्ड दिए, तो पूरे नेशनल लेवल के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी बच्ची की जो थी दूसरी पोजीशन थी। 2013 के अंदर भी हमारी जो है वो दूसरी पोजीशन थी, और 2014 के अंदर जो थी उसमें भी हमारे नेशनल लेवल पे 3rd पोजीशन थी। उसके बाद जो वज़ीर आला के प्रोग्राम शहबाज शरीफ दौर में होते रहे हैं, स्पीच का कंपटीशन है या बाकी जो नगमे या कोई एजुकेशन जो है उसका कंपटीशन होता है, उसके अंदर भी 6 पोजीशन जो थी वो अलाइड स्कूल नौशहरा विरका ने हासिल की, जो तहसील लेवल पे। उसके बाद हमारे बच्चे जो है वो डिवीज़न लेवल पे गए। डिवीज़न लेवल पे जाने के बाद फिर हमारी बच्ची जो है वो हिना राणा थी उस टाइम पे, जिन्होंने हिस्सा लिया था, गुजरांवाला डिवीज़न टॉप करके पंजाब लेवल पे पहुंची। वहाँ पे जो थे वो 8 बच्चे जो थे वो अपनी डिवीज़न को टॉप करके आए थे, और पंजाब लेवल पे कंपटीशन हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब लेवल तक हमारे बच्चे गए हैं।
उसके बाद मैट्रिक के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कई सालों से आप देख रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से कि नौशहरा जो सिटी है, जो मेरे इल्म में जहाँ तक बात है कि पिछले 15-20 साल से 25 साल से मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं आई कि जिन्होंने जो ख़ास नौशहरा विरका सिटी है यहाँ के बच्चे ने मैट्रिक लेवल पे टॉप किया हो। और अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से हमारे बच्चों ने जो है वो तहसील लेवल को टॉप किया है। 2016 के अंदर भी, 2017 के अंदर भी और 2018 के अंदर भी, और अब रिसेंटली भी जो 9th के पेपर हुए हैं, हमारी बच्ची ने जो है वो 487 नंबर लेकर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर लिए हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो जाता है ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शहला राजपूत। देखना ना भूलिए सिर्फ रेड न्यूज पर। वेलकम बैक। प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां ब्रेक से पहले टूटा था। ये जो सब आप अलाइड स्कूल के मतलब बता रहे थे कि उसमें क्या खदमात है। जी मैं बता रहा था कि मैट्रिक में जो है तहसील टॉप इस साल भी हमने की है 1056 नंबर के साथ, पिछले साल भी 1065 नंबर के साथ, और उससे पिछले साल जो है 1042 नंबर के साथ जो है हमने नौशहरा को टॉप किया था। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जो लोग अपने अखराजात को जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, इतनी जो उम्मीदों के साथ हमारे पास आते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियां हम पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। इसी तरह एस्पायर कॉलेज ने जो है वो कंपटीशन का मैट्रिक का पेपर जो वो रखे थे, और वो सारे जो पेपर थे वो क्रिएटिव थे, कोई सिलेबस से उनका ताल्लुक इतना नहीं था, वो शायद 50% थे। तो उसके अंदर भी जो है हमारी बच्ची ने जो है वो पोजीशन ली है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बात कर रहा था लीडर की
कि जब हम बच्चे को अच्छा माहौल देंगे, जब उनको लीडर बनाने के लिए भी लीडर की ज़रूरत होती है, जब तक आप स्कूलों के अंदर, अपने कॉलेजेस के अंदर लीडर माइंड के टीचर नहीं रखेंगे, लीडर माइंड की आपकी जो है वो इंतज़ामिया नहीं होगी, लीडर माइंड के आपकी ओनरशिप नहीं होगी, तो उस वक्त तक हम इस कौम को जो है वो लीडर नहीं दे सकते। और इसलिए इंशाल्लाह मैं हमेशा मतलब ये कहता हूँ कि बच्चे ने जो पूरी ज़िंदगी जो है वो क्लासरूम के अंदर नहीं रहना होता, आखिरकार उसने क्लासरूम से बाहर निकलना ही निकलना है। बच्चे को क्लासरूम से बाहर निकलने से पहले इस काबिल बना दिया जाए कि वो ज़िंदगी के अंदर, अपनी जो है मुआशरे के अंदर कहीं पे भी जाए तो उसको, बच्चे को ये ना कहना पड़े कि मैंने ये नहीं सीखा, मैंने ये नहीं पढ़ा। तो सिलेबस से बाहर भी जो है वो एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे को इस काबिल बनाना, उसमें इतना एतमाद पैदा करना कि वो कहीं पे भी खड़े होकर अपनी फील्ड में जाएं। कल को वो अकाउंट्स में जाते हैं, वो आईटी में जाते हैं, वो सियासत में जाते हैं। इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमारा तालिब इल्म है वो किसी भी फील्ड के अंदर कहीं पे भी उसको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो इंशाल्लाह आप लोगों से का ताउन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने एतमाद किया, और हमारे पास जो है वो बच्चे आए तो हमें अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाने का मौका मिला। तो सब अभी अपने वो दूसरा स्टार्ट किया है सेवी, तो क्या कंसेप्ट था, क्या ज़हन था कि दोबारा फिर आपने एक नया स्कूल स्टार्ट कर दिया? देखें, बात वही है जो पहले आप कर चुके हैं। सेवी की फ़ीस भी जो है बड़े शहरों के अंदर जो है वो 3,500 से 4,000 5,000 तक है, लेकिन हमने उनसे एस्पायर ग्रुप वालों से ये खुसूसी रिक्वेस्ट की है कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है हमारा इलाका पसमानदा होने की वजह से कम किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है इस इलाके के लिए, और आप उसका सिलेबस देखें, उसकी आप जो है वो कामयाबी देखें कि चंद सालों के अंदर कहाँ से कहाँ वो ग्रुप पहुँच चुका है। और उसके अंदर खुसूसन जो है वो चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जो पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं हैं। उसमें टॉकिंग बुक्स हैं जो कि मतलब इस टाइम तक जो है पाकिस्तान के अंदर वो राइज नहीं है। और कनेक्टिंग क्लासेस हैं। कनेक्टिंग क्लासेस कैसे होती हैं कि हमारे जो पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे हैं, जो हमारे जो कैंपसेस के बच्चे हैं, उनका जो राब्ता है वो बैरून मुल्क जो स्कूल होते हैं या क्लासरूम होते हैं उन बच्चों के साथ कनेक्ट किया जाता है, और वो आपस के अंदर जो है उनसे डिस्कस करते हैं, अपने मसाइल का पूछते हैं, उनसे हाल अहवाल लेते हैं। इससे जो है बच्चों का मोराल जो है वो बुलंद होता है। इसी तरह यही सूरत हाल जो है हमारे टीचर्स के साथ है कि वहाँ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है वो हमारी ट्रेनिंग होती है हमारे टीचर्स की। उसमें ये कोई आम तौर पे नहीं है कि नौशहरा से यहाँ से ट्रेनर ले के जो है वहाँ से कर लें। और सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि जो मुआशरे में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, लाइफ स्किल्स प्रोग्राम हमारे, आप हमारा सिलेबस देखें, उसकी एक्टिविटी देखें आप, तो वो ऐसी एक्टिविटी हैं वो सिलेबस के अंदर ही इस तरीके के साथ जो है वो मसाइल वो सेट कर दिए गए हैं सवालन जवाबन, कि आप देखें कि अभी असम्बलियों के अंदर ये बात चल रही है कि जो हमारे सिलेबस के अंदर है जो लाइफ स्किल्स प्रोग्राम है वो शामिल करने चाहिए। अभी वहाँ पे बात हो रही है, लेकिन जो सेवी स्कूल है ये चीज़ें ऑलरेडी उसने इसमें शामिल कर दी हैं कि जो मुआशरे में आने वाले मसाइल हैं जो दरपेश आ सकते हैं बच्चे को, उनके मुताल्लिक बच्चे को स्कूल के अंदर ही ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो मुआशरे में कहीं भी खड़ा हो तो इंशाल्लाह वो उसको सेवी स्कूल के से जब भी कोई हाथ मिलाए तो उसको बताना ना पड़े कि ये सेवी स्कूल का बच्चा है। वो खुद ही समझ जाए कि बच्चे की जब बोलना है, बच्चे का जो सलाम दुआ लेना है, बच्चे की जो बात करनी है, ये लगता है ऐसे ही है कि जैसे सेवी स्कूल का बच्चा है। जी भी आपने चीन का जिक्र किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर बात कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। इल्म की अहमियत से तो इनकार कभी भी नहीं हो सकता। इसी से मुतल्लिक़ा में एक सवाल आपसे, और आखिरी सवाल आज के प्रोग्राम का, कि कहा जाता है कि असातिज़ा की इज़्ज़त में दिन ब दिन कमी आ रही है, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ये इस तरह का जो है कंसेप्ट मुआशरे में जो है एक हल्के का है कि ऐसा हो रहा है, और उसमें मैं समझता हूँ कि वालिदैन जो पहले जिक्र आप लोगों ने किया कि फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हैं या मतलब उनके अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब ये ख्याल जहन के अंदर आता है तो फिर ऑटोमेटिक ऐसे लगता है कि सामने से उस्ताद आ रहा हो, कोई प्राइवेट या किसी स्कूल का ओनर आ रहा हो, तो लोग चाहे वो कम ही फीस ले रहा हो, लेकिन लोगों को ये लग रहा होता है कि जैसे मतलब ये ना बहुत ज़्यादती मुआशरे के साथ कर रहा है। अब देखेंगे कोई भी जो है मुआशरे के अंदर आप मदरसा लगा लें, मस्जिद लगा लें, वो कि मतलब लोगों से वो फीस नहीं लेते, लेकिन बस उसका मुआशरे का कंट्रीब्यूशन उसमें ज़रूर होता है, लोग उसमें फ़ंड देते हैं। अब कोई भी प्राइवेट स्कूल है उसमें ना कोई फ़ंड देता है, ना कोई उसकी कोई हेल्प करता है,
उसमें कूलर की ज़रूरत हो, उसमें पंखे की ज़रूरत हो। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई मुखैर बंदा जो है वो ऐसे हजरात जिनके पास पैसा है किसी स्कूल में जाके प्राइवेट में, चाहे वो बहुत कमज़ोर स्कूल हो, किसी ने जाके कहा होगा जी मैं इसमें जो ये खिदमत कर सकता हूँ इसकी, मैं इसमें बच्चों के पीने के लिए पानी का इंतज़ाम कर सकता हूँ, पंखे का इंतज़ाम कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो मेरे तजर्बे में बात आई है, अल्हम्दुलिल्लाह जितना एक इस नौशहरा विरका के बारे में एक राय पाई जाती थी, मैंने अखबार में होने के नाते मैंने सिंध में भी, मैंने पंजाब में भी, मैंने बलूचिस्तान में भी काम किया है, और वहाँ पे ये सिंध के अंदर भी जब मैं गया हूँ तो जब नौशहरा विरका का बताया तो वहाँ तक भी इसका नाम मशहूर था कि वो क्रिमिनल इलाका है वो। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे भी चंद एक लोगों ने कहा था कि आप कहाँ फंसने लगे हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो इज़्ज़त करना नहीं जानते, वो उस्तादों की इज़्ज़त नहीं करते, लिहाजा आप अपना जो सिस्टम है आपने इन्वेस्टमेंट करनी तो है ही, आप नौशहरा की बजाय किसी बड़े शहर में करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का यकीन था कि जो कोई डिलीवर करता है उसकी मेहनत कभी भी रह नहीं जाती। तो मेरे तजर्बे में ऐसे नहीं बात आई। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस पूरी आवाम को नौशहरा विरका की कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाते हैं, गली से गुज़र रहे हों, बाज़ार से गुज़र रहे हों, तो जितनी इज़्ज़त लोगों ने दी है हमें यह मिलती है। मैं इसको बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि उस्ताद की इज़्ज़त आज नहीं रही, क्योंकि जो उस्ताद दिल से पढ़ाता है ये हो ही नहीं सकता कि उसकी माशरे में इज़्ज़त ना हो। तो इंशाअल्लाह ये आने वाले दिनों में भी यही लोगों से तवक्को करते हैं कि उस्ताद अगर पढ़ाएगा, अच्छा काम करेगा, तो लोग जो है वो ज़रूर इज़्ज़त करेंगे। और इस जो मौक़िफ़ है ये इज़्ज़त ना करने वाला, ये मैं इस पे कम से कम एग्री नहीं हूँ। मैं सलूट पेश करता हूँ लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया तारक चौधरी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, ज़िंदगी ने वफ़ा की तो मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। उस वक़्त तक अपने मेज़बान खालिद नज़ीर मुस्तफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।